हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 8 फरवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका हम लोग आज शिफ्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग का जितना भी पीछे का वीडियो छूटा है उसके लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर लिखकर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर सारे वीडियो 1 से शुरू करते हुए अब तक के सारे वीडियो को देख लेंगे। इसमें टोटल 48 शिफ्ट का प्रश्न कराया जाएगा। टोटल 48 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसी सारी वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर तुरंत आपका अभी जो हो एनटीपीसी भी साथ चल रहा है, एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर साथ चल रहा है, और तुरंत जब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो आरपीएफ से रिलेटेड तो आरपीएफ एसआई का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उसके लिए इसके खत्म होने के जस्ट बाद आरपीएफ एसआई का भी पेपर करा दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली नदी द्वीप। तो माजुली नदी द्वीप से एक और प्रश्न पूछा था कि माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रासायनिक प्रतीक यानी SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? SI द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है? तो सिलिकॉन का जो रासायनिक प्रतीक होता है SI होता है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में है, सॉरी देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि आलू अनुसंधान कहाँ है, ईख आलू अनुसंधान कहाँ है, तंबाकू कहाँ है, कृषि कहाँ है। तो ऐसे रिलेटेड सारे अनुसंधानों को आप लोग पढ़ लेंगे। आप लूसेंट अगर खोलेंगे, लूसेंट बुक अगर आपके पास होगा तो अनुसंधान से रिलेटेड लगभग 70 से 80 प्रश्न है। तो आप वो सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेंगे कि अनुसंधान का उसका संस्थान कहाँ स्थित है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंच को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम भोजन की सुलभता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचने को हम भोजन की सुलभता कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप यहाँ देखिए 2019 में ये पेपर हुआ है और आगामी खेल यानी 9 साल बाद का पूछा है कि 9 साल बाद कहाँ होगा। तो आप लोग आगामी खेल भी जो भविष्य में होने वाले उनका भी आगामी खेलों का कहाँ आयोजन होगा ये सब देख लेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए किस प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? तो इसे राज्य लोक सेवा द्वारा इस प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे बिहार का हो जाएगा बीपीएससी, झारखंड का हो जाएगा जेपीएससी, यूपी का हो जाएगा यूपीपीएससी। तो ऐसे सारे राज्यों का हो जाता है ये राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइटन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। और इससे पिछले वाले शिफ्ट में जो 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा था कि किस ग्रह के चारों तरफ वलय लगे होते हैं? तो ये आपका शनि का हो जाएगा। और शनि से अगले शिफ्ट में भी पूछ लिया। तो देखिए ग्रहों से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहा है तो आपको ग्रहों से रिलेटेड 8 ग्रहों को उठाएंगे आप और उनसे रिलेटेड बनने वाले सारे प्रश्नों को देख लेंगे। उनके कितने ग्रह है, उनकी दिशा क्या है परिक्रमा की, उनका वहां पर दिन रात कितने घंटे का कितने दिन का होता है। तो उनसे सारे रिलेटेड प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपका ग्रह से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की सूर्य से दूरी मापने पर उसका कौन सा कारक बढ़ता है? तो उसका जो घूर्णन अंतराल है वो बढ़ता है। आप देखिए फिर से ग्रह का प्रश्न पूछा है, सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी? तो यहाँ पर टोटल 8 समितियां थी भारतीय संविधान सभा में। और आपका यहाँ से एक ड्यूटी बनता है कि जितने भी 8 समितियां थी ना उनकी सारे अध्यक्षों का नाम याद कर लेंगे। जैसे BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वैसे ही बाकी 7 अनुसूची एक समिति एक का तो आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो होता है प्रारूप समिति उसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, लेकिन बाकी 7 कमेटियों का तो आप जानते होंगे लेकिन भूल गए होंगे। तो 7 कमेटियों को सर्च करके आप एक बार अच्छे से उनको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम ये अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय क्षेत्र और शिवालिक हिमालय के बीच की अधोमुखी घाटियां कहलाती हैं, इन्हें हम दून घाटी कहते हैं। आप ये सब प्रश्न जो पहाड़ है इनसे भी घाटी से सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को जाना जाता है? तो ये रक्षाबंधन को जाना जाता है, रक्षा के बंधन यानी वो बंधन जो रक्षा करता है उससे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2010 में 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। इसमें बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है।
अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो गोल्फ जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में शामिल है, जो ये बायथलॉन, स्केलेटन, फिंगर स्केटिंग ये सब शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी स्थानीय सरकार कितने प्रकार के हैं? तो भारत में शहरी स्थानीय सरकार जो है 8 प्रकार की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में पाया जाता है? और वो एक जटिल स्थायी उत्तक है। तो ये आपका जाइलम जो है पादपों में पाए जाने वाला जटिल स्थायी उत्तक है। तो आप यहाँ से जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जाइलम जो होता है पानी के लिए होता है और ये फ्लोएम जो है फूड को पौधों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, अपघटन अभिक्रिया में खाली स्थान का क्षय या खाली स्थान का निर्माण होता है? तो अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो होता है क्षय होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, संतों के एक समूह जिसे सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से था? तो ये तमिलनाडु से था। ये संतों का समूह था सिद्धार्थ, जिसका संबंध तमिलनाडु से था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर में सरगैसो सागर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर है। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे हमारे जो बी.डी. सावरकर थे, इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1857। तो 1857 के युद्ध जो हुआ था उससे रिलेटेड आप सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, मस्कट निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 1919 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहला भारतीय कौन था? तो ये ए.पी. सिन्हा जो थे 1919 में जो ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद बनी थी उसमें नियुक्त होने वाला पहला भारतीय ए.पी. सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। आप कमेंट बताएंगे कि लोकसभा में कितनी होती है, जो कि ये प्रश्न कराया जा चुका है आरपीएफ कांस्टेबल में ही। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पाद, रोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का समग्र अध्ययन कहलाता है। इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र एक बार और पूछा गया था, तो आप एक बार प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर में राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राज तरंगिणी निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो राज तरंगिणी जो है कलहड़ द्वारा लिखी गई थी और ये जो कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है। ऐसे भी सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहड़। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को इसके खाली स्थान के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर होती है और इसको हम फोकल लेंथ के व्युत्क्रम यानी ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ों की दोनों प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देखिए 2019 का ये पेपर था और 2016 का करंट अफेयर पूछा है। तो उस समय तीन साल पहले का पूछ लिया गया। तो इस समय मोहम्मद फराज होते ये किए थे कारनामा। ये आप नहीं याद करेंगे, अगले लेटेस्ट वाला करंट अफेयर देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में किस देश ने जीता? तो ये भी तो करंट का ही आप लोग नए वाले करंट अफेयर देखेंगे। अगला प्रश्न है, खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग, हम लोग भी खो खो खेलते हैं, तो खो का अर्थ क्या होता है? हम लोग तो बिना जाने पहचाने खो बोल देते हैं, लेकिन खो का अर्थ क्या होता है? तो इसे होता है जाओ पकड़ो। अगला प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो स्थानीय ग्रामीण इलाकों में इसे हम पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज जो था 1992 में इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय व्यापार संघ बना था कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्छ कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? 51 का ए में दिया गया है कि आपको राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ही आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है इसी पेपर में, इसी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में। अगला प्रश्न है, भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ईपीजेड का स्थापित किया था। इसे कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चिराव निम्न में से कौन सा राज्य में जाना जाता है? तो ये मिजोरम का एक त्योहार है चिराव, जो कि बांस के साथ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। तो रुद्रप्रयाग जो है
अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम का स्थल है। यहीं पर आकर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की स्वयं मिश्रण की क्रिया कहलाती है, इसे हम प्रसरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप योजना से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटी श्रृंखला निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से गुजरती है, गोवा से भी गुजरती है और तेलंगाना से भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो पोरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा ग्लेशियर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? तो धनराज पिल्ले जो है हॉकी खेलते हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रोजर बिन्नी क्रिकेट, महेश भूपति ये भी आपका टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गर्भ। गर्भ एक भ्रूण का ऐसा चरण है जिसमें आपको अब सभी अंगों की पहचान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए स्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तरल द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो तरल द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उपलावन बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो मंत्री है राज्यपाल का, जब तक मन करे वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, यंग बंगाल मूवमेंट का कौन संस्थापक थे? यंग बंगाल मूवमेंट, तो उसका हेनरी डेरोजियो जो थे यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र के अधिकतर संपत्ति सरकार की स्वामित्व में रहती है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो है सारी इसकी अधिकतर जो सेवाएं होती है, संपत्ति होती है, सरकार के अंडर में होती है। तो आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।